पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे हेलो हेलो एल्केन के बारे में, ठीक है। तो देखिए हेलो एल्केन में आपको बताया कि हेलो एल्केन क्या है, कितने प्रकार के, उसके सभी क्लासिफिकेशन को बताया था, जिसमें मैंने आपको जेम हाइलाइट, विनाइल हाइलाइट और उसमें आपको बताया था मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हेलो एल्केन के प्रकार को मैंने बताया था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे होगा बनाने की विधि, यानी हेलो एल्केन बनाने की विधि, ठीक है। तो देखिए हेलो एल्केन बनाने की विधि जिसको बोलते हैं जनरल मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, यानी हेलो एल्केन्स बनाने की विधि। तो देखिए हमने फर्स्ट में लिखा क्या, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एसिड फ्रॉम अल्कोहल, यानी जो बनाने की विधि है उसका एक नंबर फर्स्ट आपको विधि क्या पढ़ना है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एसिड, यानी हाइड्रोजन एसिड की जो प्रतिक्रिया फ्रॉम अल्कोहल, यानी अल्कोहल से क्या कराना है, करा के हमको क्या बनाना है, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन कहते हैं किसको है, आरएक्स वाले को बोलते हैं, जिसमें आरएक्स आपको मिल जाएगा उसको क्या बोलेंगे आप, हेलो एल्केन कहेंगे, ठीक है। तो हेलो एल्केन बनाने का एक विधि तो आपको पता है कि कैसे, जो जो टॉपिक लिखे बनाने की विधि में तो लिख दिया हम आपको। अब देखिए आरएक्स लिखे तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या है, आर बोले तो अल्काइल ग्रुप और एक्स बोले तो हाइड्रोजन ग्रुप, इसको बोलते हैं हम लोग हेलो एल्केन, ठीक है। तो आरएक्स वाला जो बनेगा वही आपका क्या होगा, हेलो एल्केन। तो देखिए कह रहा है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एसिड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल आपको पता है अल्कोहल किसको बोलते हैं, देखिए अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप, मैंने आप लोगों को क्या किया था कि ऑर्गेनिक बेसिक केमिस्ट्री का एक मतलब प्लेलिस्ट बनाकर उसमें सभी मतलब क्वेश्चन को कराया, अल्कोहल का कराया, उसके बाद क्या बोलते हैं एल्डिहाइड का कराया, कीटोन का कराया, कार्बोक्सिलिक का कराया, इस तरह से सभी फंक्शनल ग्रुप को कराया। तो उस वीडियो को आप लोग देखिए, ठीक है, तब जाके समझ पाइएगा कि अल्कोहल होता है। तो देखिए अल्कोहल बोलते हैं हुआ अल्काइल ग्रुप के साथ OH लगा रहता है, इसको बोलते हैं अल्कोहल, क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो जब अल्कोहल की प्रतिक्रिया किससे कराना है हम लोगों को, हाइड्रोजन एसिड से, तो हाइड्रोजन एसिड बोलते हैं, देखो हाइड्रोजन एसिड, हाइड्रोजन मतलब एक्स, और ये तो पता है। तो देखिए हाइड्रोजन एसिड जैसे कि हो गया, हम लोग लिखते हैं ना HCl, तो Cl क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप का है, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन एसिड। तो यहाँ पे Cl हो सकता है, Cl हो सकता है, HBr हो सकता है, यानी क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो, यहाँ कुछ भी रख सकते हो। तो इसकी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन एसिड, यानी यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप का है। तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे लिखेंगे HX, एक्स मतलब हाइड्रोजन ग्रुप, और इसको यहाँ पे लगा हुआ है, क्या क्या हो गया, अम्ल हो गया यानी एसिड हो गया, ठीक है। तो हमने लिखा फर्स्ट में रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एसिड फ्रॉम अल्कोहल। देखिए जब अल्कोहल की प्रतिक्रिया हाइड्रोजन एसिड से, यानी आप कराओगे किससे, HX से कराओगे, किससे, H सिंगल बॉन्ड X लिख देते, कोई दिक्कत नहीं ना, बात वही HX लिखिए या H सिंगल बॉन्ड X लिखिए। अब यहाँ पे क्या होगा हुआ, इसके लिए जो उत्प्रेरक हम लोग लेते हैं वो ले सकते हैं हम ZnCl2 या H2SO4, क्या लेंगे, ZnCl2 ले लीजिए, या आप ले सकते हो H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके उत्प्रेरक बोलते हैं जिसकी उपस्थिति में कोई रिएक्शन कराया जा रहा हो उसको बोला जाता है उत्प्रेरक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब अल्कोहल की प्रतिक्रिया हाइड्रोजन एसिड से कराइएगा इसको बोलते हैं अल्कोहल, और इसको बोलेंगे हाइड्रोजन एसिड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे H और OH मिलकर क्या बना लेगा आपको, H2O यानी जल बनाएगा, और साथ बनाएगा R और सिंगल बॉन्ड के साथ X, तो यानी बन गया R सिंगल बॉन्ड X प्लस H2O। तो वो हम लोग को क्या बनाना था, हेलो एल्केन। आपका प्राप्त हुआ ना हेलो एल्केन। तो बोलेंगे जब अल्कोहल की प्रतिक्रिया ZnCl2 या H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन एसिड बोले तो HX से कराते हैं, तो किसका निर्माण होता है, हेलो एल्केन का निर्माण होता है। क्या लिखोगे, सेम यही बात अपने आप कॉपी में नोट करना, ठीक है। क्या लिखेंगे, जब, क्या लिखेंगे, जब अल्कोहल की प्रतिक्रिया, अल्कोहल की प्रतिक्रिया ZnCl2 या H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उपस्थिति में इसे हाइड्रोजन एसिड से कराते हैं, की उपस्थिति में हाइड्रोजन एसिड से कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, हेलो एल्केन का निर्माण होता है। लिखेंगे हेलो एल्केन का
निर्माण होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? जब अल्कोहल की प्रतिक्रिया यानी ROH की प्रतिक्रिया किससे ZnCl2 या H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में किससे कराते हैं? हाइड्रोजन एसिड से कराते हैं। तो किसका निर्माण होता है? होगा हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो फर्स्ट आपको मैकेनिज्म का आपने फर्स्ट क्या पढ़ा? रिएक्शन विद हाइड्रोजन एसिड फ्रॉम अल्कोहल, यानी अल्कोहल की प्रतिक्रिया किसके साथ कराना है? हाइड्रोजन एसिड के साथ कराना है। ठीक है। दूसरा हुआ रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 को बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल, यानी इसमें क्या करना है? अल्कोहल यानी ROH की प्रतिक्रिया किससे करा देना है? PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा देना है। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखेंगे ROH, आप प्लस क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे हम लोग PCl5। अब देखिए जब इसकी प्रतिक्रिया कराइएगा होगा तो क्या बनेगा? देखो हेलो एल्केन बनाने का हम लोग सीख रहे हैं, तो सिंपल बात है, फर्स्ट क्या बनेगा? हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन के लिए क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे, यहां से अगर देखा जाए, देखिए ध्यान से, तो यहां से देखो OH हटेगा और इसमें से एगो Cl निकलेगा, इसके साथ लग जाएगा तो क्या बनाएगा? RCl, यानी हेलो एल्केन तो बनेगा ही ना। तो यहाँ पे बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस P, एक है, और यहाँ पे देखो एक Cl निकल गया तो इसके पास कितना बन गया? 3 गो Cl। तो एगो Cl एगो H के साथ चला जाएगा तो क्या बना लेगा? HCl। क्या बना लेगा? HCl। अब देखिए इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे बच गया P और Cl3 इसमें बच गया, एगो O है तो यानी ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा तो क्या बना लेगा? POCl3। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्या बन गया? हेलो एल्केन। इसको क्या बोलेंगे? होगा हेलो एल्केन। यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड है, हेलो एल्केन इसलिए कह दिया क्योंकि यह हाइड्रोजन ग्रुप है ना, तो यहाँ पे भी बन गया आपका हेलो एल्केन। तो बोलेंगे यहाँ पे भी सेम इसी तरह के, जब अल्कोहल की प्रतिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है, या बोल सकते हैं अल्काइल क्लोराइड का निर्माण होता है। बात समझ गए? इतना आसानी से कर लीजिएगा। अब इसका भी लैंग्वेज अपने से लिख लोगे कि मैं भी लिख दूं इसका भी? देखो इसका सिंपल है, वो आप अपने से लिखना है। ठीक है, हम आपको एक बार बोल देते, ध्यान से सुन लीजिए। कॉपी पेन आपके पास तो होगा ही, उसमें क्या करिएगा? इस चीज को सुनिए और इसको नोट कर लिया करिए, रिएक्शन दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो एग्जाम्पल के तौर पे भी इस पे क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे हमने R के, देखो यहाँ पे क्या लिया था? R की जगह पे आप ले सकते हो CH3C2H5। तो देखो वह कैसे बनाओगे? दिलोगे तो CH3OH और इसकी प्रतिक्रिया करा लोगे PCl5 से, तो देखो क्या बनेगा? यहाँ पे आपका बन जाएगा, एक बनेगा CH3, बन जाएगा HCl प्लस बन जाएगा POCl3। तो यहाँ पर बोलेंगे जब अल्कोहल यहाँ पे बोलेंगे मिथेनॉल, यहाँ पे क्या हो गया? मिथेनॉल। तो बोलेंगे जब मिथेनॉल की प्रतिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो मिथाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन का निर्माण होता है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो इस पर भी आप एक रिएक्शन बना सकते हो। ऊपर वाले पर भी देखो ROH है, तो ROH की जगह पर आप चाहोगे तो इधर इसका एक सेकंड रिएक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल इसका मैं लिख दे रहा हूँ। देखो R की जगह पे क्या लिखोगे? CH3C2H5, यानी मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरह से करके आप किसी को भी क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम CH3OH और इसकी प्रतिक्रिया किससे कराना बाबू? आपको हाइड्रोजन एसिड। वहां पे जो X है उसके जगह पे हम लोग Cl लिख देते हैं, चाहे Br लिख देते हैं। चलो HBr से कराना है। उत्प्रेरक क्या लोगे? तो ZnCl2 उत्प्रेरक ले लिए। अब इसकी प्रतिक्रिया कराओगे, देखो OH और H मिलकर क्या बना लेगा? H2O बना लिया, साथ में बच गया CH3 और इधर बच गया Br, तो क्या बना लेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड Br। ठीक ना, बन गया। तो यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड का निर्माण होगा। तो बोलेंगे जब मिथेनॉल की प्रतिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, किसे? हाइड्रोजन ब्रोमाइड से ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो किसका निर्माण होता है? मिथाइल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। देखिए ये सब आप पर डिपेंड करता होगा कि आप उसको किस लैंग्वेज में कितने आसानी से आप इसको सीख रहे हो, बोल रहे हो। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, एकदम आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चीज। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि मिथेनॉल की प्रतिक्रिया जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराती है किसकी उपस्थिति में? ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बन गया? आपका मिथाइल ब्रोमाइड बन गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया कि जब अल्कोहल की प्रतिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा दिए, किसे करा दिए?
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो यहाँ भी आपका हेलो एल्केन बन गया। तो इसमें भी लोग जब अल्कोहल की प्रतिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं, किसे कराते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं, तो बुआ आपका क्या बनता है, हेलो एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आगे का क्वेश्चन है बुआ, आगे का क्वेश्चन है हैलोजन एक्सचेंज प्रोसेस, जिसको बुआ हिंदी में बोलते हैं हैलोजन विनिमय के द्वारा। इसमें क्या होगा, हैलोजन ग्रुप का एक्सचेंज होगा, यानी हैलोजन ग्रुप होगा एक दूसरे का, वो आपस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जब हेलो एल्कीन की प्रतिक्रिया यानी R सिंगल बॉन्ड X, तो यहाँ पे हैलोजन ग्रुप हो गया ना, जब इसकी प्रतिक्रिया हम लोग क्या करते हैं, सोडियम आयोडाइड से कराएंगे। किसे कराएंगे, सोडियम आयोडाइड यानी Na से जब कराएंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है होगा कि यहाँ पर भी देखा जाए होगा तो दो हाइड्रोजन ग्रुप आ रहे हैं, यहाँ पे X की जगह पर Cl भी हो सकते थे, यानी यहाँ भी एक हाइड्रोजन ग्रुप और I है, तो I भी क्या होगा, आयोडो। हाइड्रोजन ग्रुप में तो 4 अवयव करते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो। कितने आते हैं, 4 आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब हाइड्रोजन एक्सचेंज प्रोसेस में लिखेंगे, जब अल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया किससे, सोडियम आयोडाइड से कराएंगे, तो देखो इसमें का जो I है यानी इसमें का हाइड्रोजन ग्रुप हुआ अल्काइल ग्रुप के साथ चलाएगा और इसमें का X इसके साथ आ जाएगा, तो देखो NaX बना लेगा, या आपस में मिलकर क्या बना लेगा, NaX। तो यहाँ पे लिखेंगे और Ri बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड I, आप प्लस क्या बना लेगा, NaX, क्या बना लेगा, NaX बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड की जगह पे Cl हो जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम फ्लोराइड, इस तरह से हो सकता है बहुत सारा। तो अब देखिए इसको बोलेंगे कि जब अल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम आयोडाइड, क्या बोलेंगे, सोडियम आयोडाइड से कराते हैं, तो किसका निर्माण होता है, आयोडो अल्केन या हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं, हेलो एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब इस पर भी एग्जांपल एक बनाइएगा, तो कैसे बनाइएगा, तो देखिए R के जगह पे क्या लिखेंगे बुआ, R के जगह पे लिख देंगे CH3 और X के जगह पे हम लोग लिख देते हैं, चलो क्लोरोसिल लिख दिए और इसकी प्रतिक्रिया करा देते हैं Na से, वो आप यहाँ पे Br लिख सकते थे, ठीक है, F लिख सकते थे। तो यहाँ पे हम करा देंगे सोडियम आयोडाइड से, जब कराएंगे किससे कराएंगे, सोडियम आयोडाइड से कराएंगे, तो देखो क्या बनेगा, Na और Cl मिलकर क्या बना लेगा, NaCl, क्या बना लेगा, NaCl, और साथ में बनाएगा CH3I, यानी इसको बोलते हैं मिथाइल आयोडाइड। तो यहाँ पे बोलेंगे जब मिथाइल क्लोराइड की प्रतिक्रिया सोडियम आयोडाइड, किससे, सोडियम आयोडाइड से कराते हैं, तो किसका निर्माण होता है, मिथाइल आयोडाइड का निर्माण होता है। यह सब क्या करोगे आप अपने कॉपी में नोट करोगे। ठीक है, चलिए इतना 3 को नोट करिए, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि इसके आगे में इसमें पढ़ना है अभी आपको हेलोजिनेशन। तो चलिए उसको करते हैं, पहले आप इतना को नोट करिए, उसके बाद क्या करते हैं हम इसके आगे। आप देखिए बुआ, अब हम लोग पढ़ेंगे हेलोजिनेशन। क्या पढ़ेंगे, हेलोजिनेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हैलोजनीकरण। क्या कहते हैं, हैलोजनीकरण। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बुआ कि जब हम लोग क्या करते हैं, आपको ऐसे भी टॉपिक देगा हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, यानी अल्केन का हेलोजनीकरण आपको दे देगा। ठीक है, तो बुआ यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मीथेन को, आपको तो पता है मीथेन बोलते हैं CH4 यानी सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, इस तरह से 4 H जुड़ा रहता है मीथेन के साथ, कार्बन के साथ। तो जब मीथेन की प्रतिक्रिया किससे करा देंगे बुआ, हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप का, तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या करा देते हैं बुआ, Cl2 से करा देते हैं, तो वो इसको क्लोरीनेशन भी बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हो, क्लोरीनेशन। यहाँ पे X लिखते हैं तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजनेशन, और उसमें का हम क्या, हाइड्रोजनेशन का एक मतलब ले लिया हम लोग Cl2, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्लोरीनेशन। क्या बोलेंगे, क्लोरीनेशन। तो जब क्लोरीन की प्रतिक्रिया यानी Cl2 की प्रतिक्रिया सनलाइट उत्प्रेरक में, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और इस पर ताप कितना रखना है, 573 केल्विन से 773 केल्विन ताप, कितना, 573 केल्विन से 773 केल्विन ताप पर क्या करेंगे, इसको प्रतिक्रिया को कराएंगे। ठीक है, तो बोलेंगे जब मीथेन की प्रतिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर कराते हैं, तो देखो क्या बोलते हैं, 573 केल्विन ताप पर Cl2 से कराते हैं, तो देखो यहाँ पे 2 Cl है, Cl2 को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, बात वही है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक H और एक Cl आपस में मिलकर क्या बना लेगा, बोलो तो H और Cl मिलेगा तो क्या बनेगा, HCl बनेगा। क्या बनेगा, HCl। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका HCl, और साथ में बनेगा देखो CH3, और इसके साथ क्या एक Cl बच गया, तो CH3 के साथ लग जाएगा
यानी बनेगा आपका बुआ CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड Cl। तो यानी यहाँ पे बुआ देखो, अब इसकी प्रतिक्रिया पुनः क्या करेंगे कि Cl2 से करा देंगे। उत्प्रेरक सेम लेंगे सनलाइट, और टेम्परेचर भी आपका कितना रहेगा? 573 केल्विन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब कराओगे तो क्या होगा? देखो, जब यहाँ पे CH3 लिख देंगे, इसके साथ देखो H और H, 3 H, इसके साथ एक Cl है। अब इसकी प्रतिक्रिया करा देंगे फिर Cl2 से। किसे कराओगे? Cl2। तो फिर इसको लिख देते हैं सिंगल बॉन्ड Cl करके। ठीक है, जब Cl2 से कराइएगा देखो, फिर इसमें क्या एक H और एक Cl मिलकर क्या बना लेगा? HCl बना लेगा, और फिर एक हाइड्रोजन को क्या करेगा? क्लोरीन परमाणु प्रतिस्थापित करके हटाकर उसके जगह पे क्या हो जाएगा? Cl लग जाएगा। यानी यहाँ पर उत्प्रेरक सेम लेंगे इतना ही, तो लिख देंगे DO2, यानी सेम उत्प्रेरक, इसका मतलब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, बनेगा आपका ClH और क्या बन गया? Cl, यानी CH2Cl बना, और साथ में बनेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl बनेगा। वह इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। इसको बोलेंगे क्या? डाइक्लोरोमीथेन। इसका क्या नाम होगा? डाइक्लोरोमीथेन। इसको अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। और इसको बोलेंगे क्या? 2 क्लोरो है तो लिखेंगे डाई क्लोरो, और इसको बोलेंगे एक कार्बन है तो मीथेन। क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, अब देखिए, फिर डाइक्लोरोमीथेन की प्रतिक्रिया पुनः किससे करा देंगे? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। किससे? Cl2 से। यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं H सिंगल बॉन्ड H Cl और Cl, यही ना है डाइक्लोरोमीथेन है। इसको लिख सकते हो CH2 Cl2, बात वही है। यानी इसके जगह पे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो CH2 Cl2। ठीक है, तो इसको हम नहीं लिखते हैं डायरेक्ट, आपको इतना लिखते ताकि समझ में। इसको अलग अलग करके इसलिए रहा है कि किसके जगह पे कौन हाइड्रोजन लगा और वहां से कौन हटकर उसके जगह पे हाइड्रोजन ग्रुप का यानी क्लोरीन कैसे जुड़े, इसलिए हमने क्या किया, इसको अलग अलग लिखकर आपको बताया। ठीक है, इसके बाद इसकी प्रतिक्रिया करा देंगे पुनः Cl2 से। ठीक है, उत्प्रेरक सेम रहेगा तो फिर लिख दिया हमने डू। उसके बाद क्या करेंगे? देखो, यहाँ पे भी एक H और एक Cl मिलकर क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। क्या बनाएगा बुआ? HCl। तो देखो, यहाँ पे भी बन जाएगा आपका CH और साथ में बन जाएगा HCl, बन जाएगा HCl। देखिए, इसको वो आप बोलते हैं, क्या बोलोगे? ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म। इसका एक नाम होता है क्लोरोफॉर्म। आपके एग्जाम में पूछ देगा क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि को बोले, तो बस आप यहीं तक तीनों रिएक्शन को लिखोगे, इतना लिखोगे, तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे क्या? इस CH3Cl जो बनेगा यहीं पे क्लोरोफॉर्म, तो इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, या बोल सकते हो ट्राई क्लोरोमीथेन। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है क्लोरोफॉर्म। आपसे पूछेगा क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, तो सिंपल बोलेंगे, जब मीथेन की प्रतिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 से कराते हैं तो मिथाइल क्लोराइड का निर्माण होता है, जिसे पुनः सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में 573 ताप पर Cl2 से कराते हैं तो किसका? डाइक्लोरोमीथेन का निर्माण होता है, जिसे पुनः सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन परमाणु से प्रतिक्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। ऐसे बोल सकते हो। अब इसके आगे एक बार और कराएंगे। देखो, अभी एक जब तक पूरा इसमें का हाइड्रोजन गायब नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, तब तक इसको क्या करेंगे? Cl2 से प्रतिक्रिया कराएंगे। फिर एक बार और कराएंगे तो क्या बन जाएगा? देखो, Cl3 है, इसकी प्रतिक्रिया करा देंगे Cl बॉन्ड सिंगल बॉन्ड Cl से, यानी बोले तो Cl2 से कराओगे, उत्प्रेरक सेम रहेगा तो बन जाएगा CCl4। क्या बन जाएगा? CCl4। देखो, यहाँ का एक और एक Cl के साथ चला जाएगा अलग और बन जाएगा CCl4। ठीक है, यानी यहाँ पे होगा HCl बन जाएगा साथ में, और क्या बनेगा? CCl4। बोले तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? जब इसका आंसर आप कैसे दोगे? तो बोलोगे, जब मीथेन की प्रतिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन परमाणु से कराते हैं तो क्लोरीन परमाणु द्वारा बारी बारी से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को हैलोजनीकरण कहते हैं, और या क्लोरीनीकरण आप बोल सकते हो। ठीक है, क्लोरीनीकरण कहते हैं। सुनिए, एक बार हम इसको और अच्छे से बोल देते हैं, एक बार आप ध्यान से सुनिएगा और इसी चीज को लिखिएगा। ठीक है, साइड में थोड़ा सा मैं लिख भी दे रहा हूँ, इसके आप लिखोगे कैसे? ठीक है, तो बोले लिखेंगे क्या? जब, पहले रिएक्शन दीजिएगा, उसके बाद इस लैंग्वेज को लिखिएगा। जब मीथेन की प्रतिक्रिया
प्रति की उपस्थिति में 573 केल्विन से 773 केल्विन ताप पर क्लोरीन परमाणु से क्या लिखेंगे, क्लोरीन परमाणु से यानी क्लोरीन एटम से कराते हैं तो बारी बारी से क्लोरीन परमाणु द्वारा, क्लोरीन एटम्स द्वारा यानी परमाणु द्वारा, एटम्स द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को, हाइड्रोजन एटम को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी विस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या लिखोगे, इस प्रक्रिया को हैलोजनीकरण कहते हैं। एकदम सिंपल है, याद हो जाएगा। क्या हैलोजनीकरण क्या है, तो बोलेंगे जब मीथेन की प्रतिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर Cl2 से कराते हैं, क्लोरीन परमाणु से, बोलेंगे यहाँ पे Cl2 नहीं, क्लोरीन परमाणु से कराते हैं, तो क्लोरीन परमाणु द्वारा बारी बारी से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को हैलोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, हैलोजनीकरण कहते हैं। इतना आपका हो जाएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा बुआ हैलोजनीकरण है क्लोरीनीकरण है लिखोगे, उसके बाद पूछ देगा हैलोजनेशन जिसको बोलते हैं ना, तो हैलोजनेशन पूछ देगा, क्लोरीनेशन पूछ देगा, यदि ब्रोमिनेशन पूछ देगा, क्या पूछ देगा, देखो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। लैंग्वेज आप लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट कर लो, नोट कर लो इसको क्या करना है, क्लीन करके फिर इसमें हम आपको आगे बताते हैं। देखिए तो यहाँ पे आपको क्या लिख सकते हो आप इसके जन्म में, देखिए अगर आपसे पूछ देगा क्वेश्चन ब्रोमिनेशन, क्या क्वेश्चन कर दे ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन में क्या करोगे, देखो जहां पे हमने Cl2 लिया उसके जगह पे क्या ले लोगे आप, Br2, सनलाइट उत्प्रेरक हटा दीजिएगा, ठीक है। तो क्लोरीन वाले में क्या होगा, सनलाइट उत्प्रेरक लेंगे, इसमें नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उत्प्रेरक को क्या कर देंगे, हटा देंगे, सेम लिखेंगे। जब मीथेन की प्रतिक्रिया, किससे, मीथेन की प्रतिक्रिया ब्रोमीन परमाणु से कराई जाती है, तो बारी बारी से ब्रोमीन द्वारा किसको, हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को ब्रोमिनेशन कहते हैं। क्लोरीनेशन हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा, आयोडोनेशन हो जाएगा, ठीक है। और फ्लोरिनेशन यानी आपको क्या करना है, दो को आप अपने से करके दिखाओगे, ब्रोमिनेशन और आयोडोनेशन, ठीक है। इस दो को क्या कर लीजिएगा, अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और सेम इसकी जैसे परिभाषा लिखो, सेम उसका भी क्या करोगे आप, वैसे ही लिखोगे। इसमें क्या लिखोगे, फिर से बता देता है, हैलोजनीकरण या क्लोरीनीकरण पूछेगा तो क्या लिखना, जब मीथेन की प्रतिक्रिया किससे, सनलाइट उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर क्लोरीन परमाणु से कराते हैं। ध्यान से सुनो और नोट करिए, क्लोरीन परमाणु से कराते हैं तो क्लोरीन परमाणु द्वारा बारी बारी से हाइड्रोजन परमाणु को, देखो हर जगह क्या किया है, एक एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, क्लोरीन लेकर अलग हो गया, सब में Cl बना है। क्लोरीन परमाणु से कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, हैलोजनीकरण को वही क्या कहलाता है, हैलोजनीकरण। इस रिएक्शन को अगर शॉर्ट में चाहो तो लिख सकते हो, मीथेन CH4 प्लस 6Cl2, क्या लिख देंगे, 6Cl2 उत्प्रेरण लिखना, सनलाइट और लिखना 573 केल्विन ताप पर क्या हो जाएगा बुआ, बनेगा आपका CCl4 और प्लस 6 कितना बन जाएगा, प्लस 4HCl, क्या बन जाएगा 4HCl, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर लोगे, इसको बना लोगे। देखो यहाँ पे क्या कर दिया, देखो 6Cl2 है, यानी कितना ले लिए, नहीं सॉरी 6Cl2 नहीं बल्कि लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 4Cl2, मिस्टेक से मैंने लिख दिया 6Cl2, लिखेंगे 4Cl2 यानी कितने 8 क्या हो गए क्लोरीन, देखो 2 2 4 2 6 2 8 यानी 4Cl2 से करा दिए तो देखो 4HCl प्लस क्या बन गया CCl4। उतना रिएक्शन को आसानी से इस तरह से लिख सकते हो आप, इतना भी लिख दोगे बात वही है, लेकिन इस तरह से लिखिएगा तो काफी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके इसको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो वो आपका हो गया कौन कौन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडोनेशन, आपको मैंने बता दिया। अब इसके पहले तो बनाने का मैकेनिज्म यानी अभी बनाने का एक विधि है। अब हेलो एल्केन का बनाने का विधि क्या होगा, खत्म हो गया। अब हम लोग इसके
फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। और जितने भी हेलो एल्केन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक में है उन सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे आपको करके बताएंगे, ठीक है। तो आप इतना को नोट करिए। अब हुआ देखो, जब भी इसका क्या करना नोट्स तैयार करना हो तो वीडियो को बैक कर करके देख लीजिएगा, ताकि जो भी इसका हम लैंग्वेज बोले, जो इसका आंसर है वो आप अपने कॉपी में आसानी से सुनकर नोट कर ले। और ये सबको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अपने क्या करेंगे फेयर में इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो आपका हाइड्रोजनेशन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसमें क्लोरीनेशन कर लेना, ब्रोमिनेशन और आयोडोनेशन, इस दो को आप लोग क्या करो अपने से कॉपी में बनाओ। अगर डाउट होगा तो बोलिएगा, आप कमेंट में आप पढ़ दीजिएगा इस क्वेश्चन को। मैं क्या करूंगा आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मैं क्या करूंगा आपको बता दूंगा। तब तक के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो।